क्या बोला? अच्छा है ना, 4 4 का 1 क्या कहता है, इफ वगैरह समथिंग। अब आर यहाँ कर देते हैं, वो प्रिंटिंग एरर है, इसलिए हम जो है ध्यान रखा था उस चीज का, क्या नाम है, जब हम उसको बना रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 110। तो अब क्या लिखेंगे, n प्लस आर फैक्टोरियल, और नीचे कितना लिखेंगे, n प्लस आर माइनस 2, और यहाँ क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल टू कितना, 110। अब देख, अब किसको तोड़ेंगे, किसको आप एक्सपेंड करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, क्योंकि उसमें -1 -2 आने लगेगा, और नीचे वाला तो -3 -4 होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, n प्लस आर, फिर क्या लिखेंगे, n प्लस आर माइनस 1, और फिर क्या लिखेंगे, n प्लस आर माइनस 2 लिखेंगे ना इतना, और डिवाइड कितना करेंगे, और फैक्टोरियल पागल लड़की, और ये हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करेंगे, विश्वास रखिए ना, यकीन मत कर लेना। ये कितना हो जाएगा निशा, 110 हो जाएगा ना, यस। अब कितना लिखें, तो आपको दो भाग में 110 को बांटो, तो कैसे बांटोगी, 11 × 10, एक तो घटाते जाना है ना, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 11 × 10, इसलिए n प्लस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम, 1 मान लेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सवाल को होगे तो यही चीज यहां पर भी है, n माइनस, तो अब हमारे पास सवाल क्या हो जाएगा, यहां पर लिखते हैं n माइनस क्या लिखेंगे, r p2 इक्वल, अब क्या करेंगे इसको, n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड कितना, n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, इधर कितना 20, देयरफॉर n माइनस आर और n माइनस, हाँ, इक्वल टू कितना करेगी, हो गया ना, क्लियर हो रही बातें, एकदम आराम है। अब देख, तो अब कितना लिखेंगे, देन n माइनस आर इक्वल टू 5 है ना, इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। अब तो तुम्हारा वही आ गया, x फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, n प्लस आर इक्वल टू 11 था ना, और n माइनस आर इक्वल टू 5, देन ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 8, r इक्वल टू कितना, सीधे ऐसे जोड़ लो ना, को दिखाने की जरूरत भी नहीं, हाँ n प्लस आर इक्वल टू 11, जो बच गया वो r है, ये हो गया आपका आंसर। अब ये देखो, अब देखो अगर ये बात आए कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो उसको प्रूफ भी तो कर सकते हैं, करना भी चाहिए, तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब देख हमारा तो रिजल्ट आ गया, आज बात समझ में, रिजल्ट आ गया, तो प्रूफ करते हैं।
प्रूफ करते n प्लस आर पी टू इतना इक्वल टू कितना लाना था 110। अब n का वैल्यू कितना 8, r का वैल्यू LHS में चलेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11 P2। 11 P2 का वैल्यू कितना, बोल 11 P2 का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो 11 P2 का वैल्यू लिखेंगे 11 फैक्टोरियल बाई कितना, तो 11 माइनस 2 फैक्टोरियल पंपी। तो अब कितना लिखेंगे 11 का 11 फैक्टोरियल यानी कि 11 फैक्टोरियल और नीचे कितना हो जाएगा, अब 11 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल, ये कट गया 11 इंटू 10 110 हो गया ना, प्रूफ हो गया, ये वाला मिल गया, यानी कि हमारा 8 और 3 इसके लिए परफेक्ट हुआ। अब उसके लिए चेक करते हैं, तो n माइनस आर का वैल्यू कितना निकल गया 5, या तो 8 माइनस हम क्या लिखें, यहाँ 8 माइनस 3 लिखें, 8 माइनस 3 लिखें, n का वैल्यू 8 है ना और r का वैल्यू 3 है, तो अब दोनों के बीच में माइनस का रिलेशन है, तो 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5, नहीं होगा, ठीक, तो कितना लिखेंगे 5p2, 5p2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये अब ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब अगर कोई कहे कि 5p2 को हम कैसे लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड ब्रैकेट 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, अब आ जाओ भाई, यानी सवाल हम लोग का करेक्ट हो गया। और देखिए कौन सा सवाल करें, हम लोग कितना नंबर कर रहे हैं 5, 4 का 1, तो 4 का 2 3 4 देख लीजिए, बन जाएगा वो। अच्छा उसमें है n प्लस आर प्लस 1, n प्लस आर प्लस 1, तो इसको हम केवल हिंट दे दें के पास n प्लस आर प्लस 1 यही है ना, ऊपर तो ये फैक्टोरियल हो जाएगा और नीचे कितना है n प्लस आर प्लस 1 p और नीचे कितना है 2, तो 2 होगा तो कितना कर देंगे इसको n प्लस आर माइनस 1, डायरेक्ट लिख सकती हो n प्लस आर प्लस 1 p2 है, तो इसका तो ये हो गया, और इसका क्या लिखेंगे नीचे वाले को, यहां पर लिखेगी क्या n प्लस आर प्लस 1 माइनस 2, ये लिखेगी। अगला स्टेप क्या हो जाएगा n प्लस आर प्लस 1 फैक्टोरियल और n प्लस आर माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल, और राइट साइड में कितना है इतना इक्वल टू कितना दिया है 72, यानी 9 8 का संबंध हो जाएगा, 9 8 का संबंध हो जाएगा लगभग। तो अब इसको वर्कआउट करेगी, इसको तो रहने देगी, इसका वर्कआउट करेगी तो कितना हो जाएगा n प्लस आर प्लस 1, फिर दूसरा क्या लिखेगी बोल लिखोगे n प्लस आर प्लस 1, इसमें माइनस 1 करेगी ना, तब इससे ये क्या होगा कट जाएगा, इसलिए क्या बच जाएगा n प्लस आर, और तीसरा क्या बचेगा n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड n प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 72। अभी यहाँ पर नहीं तोड़ेंगे, ये हो जाएगा, फिर हो जाएगा n प्लस आर प्लस 1, और फिर क्या हो जाएगा n प्लस आर इक्वल टू कितना 9 इंटू 8,
अब बताओ कौन सा वैल्यू लें? तो हम क्यों उसको लेने जाए, हम इसको क्यों ना ले लें? n प्लस आर n माइनस आर का हमको देना है, क्योंकि n प्लस आर प्लस 1 लेंगे तो इक्वल टू 9 लेना होगा, तो इधर से तो 1 हटाना ही पड़ेगा, तो ऐसे न वैसे तो 8 ही जाएगा। तो डायरेक्ट अब क्या करेंगे, पीछे हमेशा क्या दिमाग में रहता है कि पहले वाला लेंगे, लेकिन एक कंसिडरेशन मत कीजिए, जो एप्रोप्रिएट होगा और जो हमारा कॉन्शियस कहेगा कि इसको करने से हम थोड़ा सा एक आध स्टेप बच सकते हैं, तो हो गया ना कि हमको तो n प्लस आर की जरूरत है, n प्लस आर प्लस 1 की नहीं। अतः हर वक्त हम लोग आगे वाला लेते हैं, लेकिन अपने लिए अभी यहाँ पर सिलेक्शन कौन बेहतर होगा, पीछे वाला हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हम आपका हिंट्स लिख देते हैं ताकि इस पर आप काम करिएगा, कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। उसी ढंग से n माइनस आर निकलेगा, 10 का सेकंड है ये, ठीक है, इसको बनाकर देखिएगा। वो कितना है, n प्लस आर, अच्छा n माइनस आर है, तो अब क्या होगा, n माइनस आर, उसमें आपको फिर ये प्लस 1 है, अच्छा n माइनस आर है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर उसको भी बनाते हैं, ये तो यहाँ जो बोली, कौन बोला, हंसेगी लड़की, नहीं है तो क्लियर बात है, यहां से हम कितना ले लें, अच्छा ये हो गया का 3 में है ना, का लिखा जाएगा, ई मिट जाएगा, माइनस आर, अच्छा इतना ही है, फैक्टोरियल हो जाएगा, बोलो, और n माइनस आर माइनस 2 है ना, फैक्टोरियल इक्वल कितना होगा, 12 है। अब देखो, तो इसका मतलब n माइनस आर माइनस 2 कट जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, बोलो तो निशा, n माइनस आर और क्या बच जाएगा, n माइनस आर माइनस 1, अब 12 है, 12 को 4 इंटू 3 कर दोगी, तो कौन सा लेना उचित होगा, इसमें 4 लेना उचित होगा, दिमाग काम कर रहा है। 10 n माइनस आर इक्वल टू, अब समझ में आ रहा है ना कब किसको लेना है, हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, डायरेक्ट रिजल्ट बताओ तो कितना होगा, दो माने जो है n प्लस, अच्छा यहाँ तो नहीं लिखा था, n प्लस आर इक्वल टू कितना 8 ना, ये हो जाएगा 10, तो n माइनस आर फ्रॉम 1 एंड 2, हाँ ठीक बोल रही है, एंड 2, क्योंकि आपका आर और आर कैंसिल, n और n 2n और 4 8 12, यानी कि देयरफॉर n इक्वल टू कितना 6, तो r इक्वल टू कितना 2। देखिए मुंह जवानी ही बन गया, मुंह जवानी का मतलब ओरली, जिसको मेंटल कहते हैं, मेंटल मैथ, मेंटल नहीं, मेंटल मैथ और मेंटल पर्सन में अंतर है ना, आसान सी चीजें समझने के लिए, और बहुत बेहतर चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, प्रूफ करना है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं, सवाल देखिए बना सकते हैं आप लोग, सवाल प्रूफ डेट 5 है, 5 जो लिख देंगे वही हो जाएगा, लेकिन उससे क्या होगा, आपका हो जाएगा, ये आपका है प्रूफ डेट का सवाल, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड का सवाल है। बोलिए एक सवाल, NPR इक्वल टू n माइनस 1 PR प्रूफ करना है। तो
अच्छा प्लस है, पी आर माइनस, हाँ ये होगा। देखिए ये जो है आपका ये गिवन है, मतलब कि अगर कोई वैल्यू ऐसा लिखा हुआ है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये इसका फार्मूला है। इसके आधार पर सवाल अगर होगा तो आप उसको कर सकते। तो कैसे करेंगे बतलाएंगे, अभी प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करते हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे या राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो ऐसा करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में तो है ही, राइट हैंड साइड से चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वर्किंग करने में आसान सा बुझाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोलो, है ना, फ्रॉम RHS इक्वल टू क्या लिखेंगे, n माइनस आर। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका फैक्टोरियल p को हटाते हैं। तो p को हटाते हैं तो कितना लिखेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और फिर क्या लिखेंगे, प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे r, और यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस 1, देखो फिर माइनस क्या होगा, r माइनस 1। इसको बड़ी ब्रैकेट दे दो, नहीं तो मिस्टेक होने की संभावना बनेगी, क्योंकि इतना में से इतना ना माइनस करेंगे। अगर केवल माइनस लिख देगी तो माइनस आर लिखोगे, अब माइनस 1 लिख के जाएगी, जबकि अभी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ कितना लिखेंगे, n माइनस क्या लिखेंगे 1 फैक्टोरियल। इसको अरेंज कर लेते हैं, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या लिखेंगे, r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड, अब कितना लिखेंगे, n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अरे बात समझ में। अब यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा कि यहाँ से हमारा ये 1 और 1, ये 1 क्या होगा, कट जाएगा। तो अब इसके बाद का स्टेप क्या करते हैं, अगला पेज में ले जाते हैं, हो जाएगा। तो अब कितना लिखेंगे इधर, इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। बोलो तो चंदन, नीचे कितना लिखें, n माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद प्लस r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना लिखें, अच्छा इसको r को n माइनस ना n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस 1 r तो कट गया, 1 1 तो कट गया, n माइनस आर फैक्टोरियल ये हो गया ना। अब देखो कि यहाँ n माइनस 1 है और यहाँ क्या है, n माइनस आर माइनस 1 है। तो इसको जो है इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये ऊपर रह जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना लिखेंगे, इसको एज इट इज रहने दें, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस r अपने जगह रह जाएगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या लिख दें, n माइनस आर एक हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके जो है डिनोमिनेटर जो है इक्वल हो बने एक हो गया। अब कॉमन क्या निकालेंगे, तो यहाँ ऊपर कॉमन निकल जाएगा ना, n माइनस 1 हो जाएगा,
फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ब्रैकेट हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन जैसा चल रहा है ना। लेकिन ध्यान क्या होगा, इतने ये सब क्या होता है कि सब देखकर एक तरह से कभी कभी कंपन हो जाता है कि कैसे क्या करना है। लेकिन आप उसको प्रोसेसिंग में करते हुए चलिए, जैसे जैसे जो चीजें हैं जो जहां पर बदल रहे हैं केवल उस पर ध्यान रखें, बाकी ऊपर से नीचे कैरी डाउन करते जाएं, है ना। अब यहां पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस, अब कितना लिखें, r, और देखो तो मैंने सही किया। अब देखो, अब उसके बाद कितना लिखेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना लिखें, n माइनस r और प्लस r। बोलिए, लिख सकते हैं। अब क्या होगा, हमारा a और a r कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। इधर क्या लिखें ब्रैकेट में, ऐसे करते हैं, ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, n नीचे क्या लिखें, n माइनस r। अब देखिए यहां से एक बड़ा मजेदार चीज होगा, आप आंसर पर आ चुके हैं, अब कैसे इसको आंसर में कन्वर्ट करना है इसको हम लोग देखते हैं। n माइनस 1 फैक्टोरियल है, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू कितना है, इधर देखो, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n को हम आगे ले आए, हाँ n को हम आगे ले आते हैं, क्यों ले आते हैं, हमारी मर्जी। बाद में कहेगी निशा कि हाँ सर यही कारण तो होगा, और हाँ यही कर। तो अब देखो n माइनस r को पहले ले आते हैं, फैक्टोरियल को पीछे रखते हैं, तो n माइनस r, लेकिन ये ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे n माइनस r माइनस 1 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केवल r से मल्टीप्लाइड है, जबकि इसको ये टोटल से ना मल्टीप्लाइड होगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अच्छा, अब n माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, कैसे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। जाएंगे, ये 2 हट जाएगा, फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, इसको हटाते तो फैक्टोरियल यहां हो जाएगा, इसको हटाते तो फैक्टोरियल यहां हो जाएगा, और चूंकि 1 फैक्टोरियल के बाद हटा देते हैं इसलिए हट जाता है। बात समझ में आ रहे हैं कुछ, तो हम लोग n फैक्टोरियल को जब तोड़ेगी, n फैक्टोरियल को तोड़ेगी तो क्या पाएगी, बोलो निशा, पहले क्या लिखेंगे n, फिर अंडर ब्रैकेट क्या होगा n माइनस 1, फिर अंडर ब्रैकेट क्या होगा n माइनस 2, लिख सकते हैं n माइनस 3, अब फैक्टोरियल यहां लगा दें। अब अगर हम इसको हटाते हैं तो फैक्टोरियल यहां आ जाएगा, और इसको हटाते हैं तो फैक्टोरियल यहां हो जाएगा, और इसको हटाते हैं तो फैक्टोरियल ऐसे भी समझ ले आ जाएगा। और बात समझ में, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड, देख n माइनस r, तो फिर क्या होगा n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा होता रहेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, n माइनस r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, NPR को तोड़ती तो इतना लिखती है, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया अभी तक हम लोग क्या कर
पर जैसे निकालना है हमें 8p2, ये कर लेगी तो इसी ढंग से कॉम्बिनेशन करेगी ना तो आसान हो जाएगा। 8p2, तो एक तो तरीका उस तरीका से सीख गए। एक तरीका आसान क्या है, ये कितना है 2, तो 8 को 2 स्टेप पीछे ले जाओ। 8 के बाद क्या होगा, आंसर हो गया 56। कौन जियो मरो कर रहा है। अब जैसे रहेगा 10p3, तो कितना लिखेंगे, तब कितना स्टेप पीछे जाना है, यानी 10, फिर कितना हो जाएगा 9, और फिर कितना हो जाएगा 8। तो 9 × 72, 720, 9 × 7 8, 72, एक जीरो बैठा देंगे ना, क्विक बन गया, है आसान। अब समझ ले कैसे हो गया कि क्या है 10p3 है, तो आप यहां लिखोगे ना 10 फैक्टोरियल, और 10 में से 3 जाएगा तो कितना 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल तो पूरा पीछे वाला खत्म हो जाएगा, तो पहले वाला 3 को बच जाएगा। तो आंसर यहीं से है, हमको कुछ नहीं आता, केवल आपको बतला दें कि देख ऐसे देखा जा सकता है। तो कभी भी परमुटेशन निकालना हो तो क्या करेंगे, अब वो फैक्टोरियल वाला तरीका नहीं अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही निकालेंगे, ये भी गलत नहीं है, वो प्रोसेसिंग है, ये इस ढंग से है। बात समझ आ रहे हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर पर काम करते हैं। 6 का 1। अब देखो यहां से सभी स्टेटमेंट आएंगे, और स्टेटमेंट का सवाल बनाने का मतलब होता है कि सवाल थोड़ा सा आप समझ रही हैं। पैटर्न है ना, पैटर्न 1 भी कह सकते हैं, मतलब क्या है पैटर्न 1 कह सकते हैं, टेकन ऑल एट ए टाइम ना, टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब मैंने बताया था आपको, इसमें बताए थे कि NPR का मतलब क्या होता है। N का मतलब टोटल ऑब्जेक्ट्स, टोटल आर्टिकल्स, R का मतलब उस आर्टिकल्स में से कितना हमको चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ABC है, 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास A, B एंड C, इससे हमको 2-2 का पेयर बनाना है, तो कितने पेयर्स बनेंगे, नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, कौन कौन सा होंगे वो तो दिखलाना पड़ेगा, कौन कौन सा होगा तो हमको दिखलाना पड़ेगा क्या, AB, BA है ना, BC, CA, CB हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोजीशन माने रखता है ऑर्डर कि AB इज नॉट इक्वल टू BA, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा CA, नहीं रे यहां पर हम गलती कर दिया, A के साथ ले लेते ना, तो क्या हो जाता यहां AB AC, फिर क्या होता BC BA, एक मिनट, A से 2 को बनेगा, फिर BC BA और CA CB, यानी टोटल कितने बनेंगे 6। बात समझ आ रहे हैं। तो हमारे पास आर्टिकल्स कितने हैं 3, चुनना है कितना 2, तो कितना हो जाएगा 3p2 का सवाल हो गया, तो 3p2 डायरेक्ट बनाएंगे तो 3 को कितना स्टेप पीछे ले जाए 2 स्टेप, तो क्या लिखेंगे 3 × 2, रिजल्ट कितना टोटल 6 नहीं बना, सेट सबसेट है ना। अब क्या कह रहा है कि टेकन ऑल एट ए टाइम, मतलब जितना आर्टिकल है सबको एक ही बार ले लेना है, माने सबको एक साथ लेना है। तो अब आपका कौन सा बनेगा, यही ना हुआ टेकन है ना, टेकन ऑल एट ए टाइम, 3 आर्टिकल्स था और तीनों के लेकर हमको बनाना है, जो भी हमको मैंने ग्रुप बनाना है यूनिक नंबर। तो आपका कितना बनेगा, देखिए एक तो बनेगा क्या ABC, दूसरा क्या बनेगा
ACB, फिर क्या बनेगा BAC, और फिर BCA, तीसरा क्या बनेगा CAB और CBA। देखिए ये भी 6 को बन गया, क्योंकि 3 को कितना स्टेप पीछे ले जाइएगा 3 स्टेप, 3P3 को 3 स्टेप होगा। तो इस पर एक फार्मूला याद रखिएगा, क्या NPN, अगर 5P5 रहे, 5P5 रहे, 7P7 रहे, तो इतना इक्वल टू होता है डायरेक्ट n फैक्टोरियल। तो यहाँ 3:3 है, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब याद एकदम कंठ में दबाए रखिए, 3 फैक्टोरियल मतलब 6, करते करते अभ्यास हो जाएगा। और समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो अभी सवाल मिलेगा उसमें जो भी स्टेटमेंट आएगा इसी सवाल पर बनेगा, है ना। यानी कि किस पर बनेगा NPN पर बनेगा, NPN पर बनेगा। और NPN का रिजल्ट कितना आता है ऑलवेज, यानी कि अब आपको आप सजा सकते हैं इसे। अब एक सवाल हम बना, अब तो समझ में आ गया ना कि क्या इसका जो है माने किस ढंग से सॉल्व आउट होगा और कैसे स्टेटमेंट को हम P में कन्वर्ट करेंगे, स्टेटमेंट को हम कैसे P में कन्वर्ट करेंगे। इन हाउ many ways can the letters ऑफ द वर्ड, नीचे लिख देते हैं, ऑफ द वर्ड दिल्ली, यही ना, दिल्ली, यही हो गया। बी अरेंज्ड, टेकन ऑल टुगेदर, टेकिंग है या टेकन, टेकन क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान सा चीज है, आंसर आप लोग को बन चुका होगा। आपका जो है इसमें लिखेंगे, आप लिखेंगे इस साइड में क्या, सॉल्यूशन में आंसर तो बन जाएगा, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ बेज। तो इसका यूज कैसे करेंगे, मान लिया कि 4 सवाल बना रहे हैं, तो किसी में रिक्वायर्ड बेज लिख दिए, ये रिक्वायर्ड नंबर्स, इसकी आप इसमें टोटल नंबर्स कुछ भी लिख दीजिए। इसका रिजल्ट क्या लिखिएगा अब क्या लिखता है, टेकन ऑल है, तो अब इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं 5 कैरेक्टर्स हैं, और पांचों को एक साथ लेना है। 5P5 का कितना लिखेंगे 5 फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना याद हो जाएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, अब 2 को 3 से करेगी ना 6, और फिर 4 फैक्टोरियल, 4 को 6 से करेंगे तो कितना, अब 5 फैक्टोरियल, ऐसे एक बार लिख देंगे तो ध्यान में रह जाएगा, और 6 फैक्टोरियल, 720 ना, और 7 फैक्टोरियल नहीं 0, 7 दूनी 14, 7 7 49, 50 40, हाँ हाँ यस, हमारा कमजोर है, क्या करे लड़की। तो ये एक आपको ऐसा ही याद हो जाएगा। इसका रिजल्ट कितना लिखे हैं 120, क्या हो जाएगा ये देखिए। तो बाकी दूसरा सवाल है पैटर्न हो गया, देखते हैं
आते एक सवाल कर लेते हैं। पैटर्न 2 क्या हो गया, माने 8 और जैसे कि कैसे हो गया P3P2, मतलब क्या हुआ कि 3 में से 2 का बनाना है, इसमें तक क्या है 5 में से 5 बनाना है। अगर कहता कि 5 में से 3 बनाना है तो कितना रिजल्ट आता, 5 में से 3 बनता तो 5 4 3, यानी कैसे 5 4 3 5 को 20 60 बनता है ना। अगर 2 लेते हैं तो आपको 20 बनता, 5 को 20। तब ना देखो जितना लेते चले गए उतना संख्या बढ़ता गया। आ रही बात समझ में। अच्छा पैटर्न 2 पर काम करते थोड़ा सा, क्या देख नहीं, हम लोग अब पैटर्न तो अब ना लिख रहे हैं हम लोग, तुम लोग वहां पर टैली कर लेना। पैटर्न 2 इसमें क्या लिखा है बोलो, टेकन आर एट ए टाइम। आर का मतलब एन का मतलब एन, ऑल का मतलब ऑल का मतलब ये हो जाएगा टेकन आर एट ए टाइम। तो अब कितना है उसमें, जैसे लॉगरिथम में है, यानी अब आपका पैटर्न जो हो जाएगा एनपीआर का होगा। ये पैटर्न आपका एनपीआर का होगा। एनपीआर का मतलब क्या होगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल का हो जाएगा ना। तो अब आप लॉगरिथम, तो टोटल कितने हो गए 3 3 6 3 9, तो यानी कि हमारे पास n कितना हो गया, ऐसे लिख लेना n कितना हो गया 9। यहाँ पर लिखोगे क्या सॉल्यूशन, बाकी सवाल अपना पूरा कर लेना। यहाँ क्या लिखोगे, लिखते रहना तो ठीक रहेगा। क्या होगा, गिवन n इक्वल टू 9 और r कितना है 4, देयरफॉर अब यहाँ पर क्या लिखें, क्या पूछ रहा है हाउ मेनी वेज ना, तो अब क्या लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर वेज इक्वल टू कितना 9p 4, यानी कितना 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। देखो ये मल्टीप्लाई करके देखो 3024 रिजल्ट क्लियर हो गई बातें। आप लोग इसको परमुटेशन का जो फार्मूला कैलकुलेटर में था तो उससे ही बना सकते हैं, और नहीं तो आपको देखेंगे कितना स्टेप पीछे जाना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते। तो कितना हो गया इसका रिजल्ट 3024। और उसमें कितना सवाल, अच्छा परमुटेशन में कितना सवाल और रह गया, मिक्स परम्यूटेशन रह गया और नंबरिंग परम्यूटेशन रह गया, उसके बाद कॉम्बिनेशन। अगले क्लास में कर लिया जाए क्या, 2 का सवाल तो लंबा लंबा है। मिक्स परम्यूटेशन में 10 है और नंबरिंग परम्यूटेशन में 5, तो ज़्यादा नहीं बनेगा, एक बार कर देंगे तो हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमुटेशन कंप्लीट करके हम लोग कम्बिनेशन पर कुछ काम करेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। ओके थैंक यू। निशा पैसा तुम दिए कि ये दिए किताब की, ये किताब खरीदी है ऑफिस में से, के गो एगो में दोनों चलेगा। अच्छा कोई बात नहीं है, भूलती भी हैं आप। अच्छा तो अपना सहेली को भी नहीं भूलती हैं, इनको भूलती है कि नहीं, खाली इनको नहीं भूलती।